हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं, ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। छोटी सी वीडियो है। देखो, बोर्ड परीक्षा 2023 में ये 5 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और लास्ट की जो 2 गलतियां हैं, अगर आप उसे करोगे तो आप फेल भी हो सकते हो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और जितनी गलतियां मैं आपको बताने वाला हूं वो गलतियां आप बोर्ड एग्जाम में कभी मत करना। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, मैं आपको वो 5 गलतियां बताने वाला हूं जो कोई भी स्टूडेंट करेगा तो वो फेल भी हो सकता है। देखो, सबसे पहला जो आपको गलती है बोर्ड एग्जाम में जो नहीं करना है वो समझो। सबसे पहला जो है वो रेड पेन का यूज आपको नहीं करना है। मतलब अगर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाने वाले हो तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में कभी भी रेड पेन का यूज नहीं करना। ठीक है, देखो, रेड पेन का यूज केवल एग्जामिनर कर सकते हैं, स्टूडेंट को रेड पेन का यूज नहीं करना है। आपको कौन सा पेन यूज करना है? केवल काला पेन यानी कि ब्लैक, ठीक है, एंड आपको नीला पेन यानी कि ब्लू, ठीक है, इन पेन का आपको यूज करना है। ध्यान रखना, ये आपको पहले से भी पता होगा, मैंने पहले भी बताया है, लेकिन 2 गलतियां जो लास्ट में है वो आपको कभी नहीं करना है। और आपके लिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेड पेन का यूज आप बोर्ड एग्जाम में कभी मत करना। ठीक है, अब आप लोगों को जो दूसरी नंबर गलती नहीं करना है वो कौन सा है कि आप लोग जो रुपए हैं वो उत्तर पुस्तिका में ना रखें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मतलब बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो है ना बहुत कम लिखते हैं, मतलब ज्यादा लिखते नहीं है, और उसमें क्या करते हैं, पैसे रख देते हैं। देखो, आप उसमें पैसे रखोगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर जो है वहां कैमरे लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, वहां अगर आप पैसे रखोगे तो एग्जामिनर को गुस्सा भी आएगा, और हाँ, आप लोगों को नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। जितना आप लिखोगे उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट 100 रुपए का नोट रख देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 500 का, बहुत सारे स्टूडेंट तो 2000 का नोट रख देते हैं। तो वो पैसे रखने से आपको एक भी नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को जितना आता है उतना लिखो। आप लोग क्या करो, वहां आप लोग सादी कॉपी मत छोड़ कर आओ। ठीक है, आप कुछ ना कुछ वहां लिख दोगे तो एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा, तो आप लोग आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है, तो ये भी गलती आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना, ये सारी गलतियां आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। यहां देखो, आप लोग जैसे बहुत सारे स्टूडेंट गलत शब्द लिख देते हैं, ठीक है, गलत शब्द और गलत खबर लिख देते हैं जब उन्हें कुछ नहीं आता, मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी ही नहीं करे हैं, तो वो गलत शब्द, गलत खबर, प्यार की बातें, फिल्मी गाने एंड कसम, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको केवल जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर लिखो। अगर आप लोग ये सारी चीजें लिखोगे, सॉन्ग, कसम, ये सारी चीजें लिखोगे, तो बोर्ड एग्जाम के एग्जामिनर को गुस्सा भी आ जाएगा और आपका नंबर कट भी सकता है। लाइक अगर आप सोचो, आप एक टीचर हो और आप किसी बच्चे का टेस्ट ले रहे हो और आपने जो क्वेश्चन दिया है उसमें वो गाना लिख रहा है, कसम लिख रहा है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप उसका कॉपी कट भी कर दोगे और उसको मारोगे भी, ठीक है, पीटोगे भी। तो ऐसा ही होता है एग्जामिनर। ठीक है, वो आपकी कॉपी कट कर देगा, अगर आप सामने आओगे तो आपको मारेगा भी, पीटेगा भी। तो आप ऐसा मत करो, गलत शब्द और फिल्मी गाने, कसम, ये सब बिल्कुल मत लिखो। ठीक है, ये सब लिखने से आपके नंबर कट ही जाएंगे, एक नंबर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब आपको मैंने यही कहा है, अगर आपको कुछ नहीं आता बोर्ड एग्जाम में तो आप मतलब अगर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर नहीं आता तो आप उसके स्थान पर कोई उसी से मिलता जुलता दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ नंबर एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। तो ये आपका तीसरा नंबर गलती है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, अब चौथा नंबर गलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कॉपी जो होता है ना, कॉपी, देखो, ऐसे होते हैं कि उनको मतलब बहुत आता है, मतलब बहुत अच्छे से तैयारी करे रहते हैं। अब उनके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। अब वो कॉपी लिखने में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो अपना अटेंडेंस ही नहीं भरते हैं। देखो, अगर आपने कॉपी लिखा, सब कुछ लिखा, अच्छे से लिखा, एक टॉपर की तरह लिखा, लेकिन अगर आपने अटेंडेंस ही नहीं भरा तो फिर आप वहां प्रेजेंट नहीं हो, आप एब्सेंट हो। ठीक है, तो आप लोग अटेंडेंस जरूर भरें अगर आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाते हो। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं क्या एक ही दिन अटेंडेंस भरा जाता, नहीं। अगर आपका 6 दिन का पेपर है, 5 दिन का पेपर है, तो आप लोगों को डेली भरना है।
मतलब आप लोगों का हिंदी का पेपर है तो हिंदी के दिन अटेंडेंस, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश के दिन अटेंडेंस, मैथ का पेपर है तो मैथ के दिन, सोशल साइंस का पेपर है तो सोशल साइंस के दिन। मतलब आपको डेली अटेंडेंस को वहां भरना होगा, ठीक है, अपना साइन करना होगा। अगर आप अटेंडेंस नहीं भरते हो तो वहां आपको प्रेजेंट नहीं माना जाएगा। तो आप लोग अटेंडेंस भरो। अगर आपके पास अटेंडेंस शीट नहीं आती है तो आप वहां जो आपके एग्जामिनर रहेंगे वहां आप कह सकते हो कि मुझे अटेंडेंस भरना है और हमें अटेंडेंस शीट लाओ, ठीक है। क्योंकि अगर आप अच्छा लिखे, टॉपर की तरह लिखे, तो आप अपना अटेंडेंस भी भर देना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं भरोगे तो आप लोगों को आगे चलकर धोखा हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका अटेंडेंस शीट, आपको जरूर भरना है, डेली भरना है। जितना दिन आप लोगों का पेपर होगा उतना दिन आप लोग अटेंडेंस जरूर भरना। अगर आप ये नहीं भरोगे तो आप फेल भी हो सकते हो। इसीलिए मैंने बताया था कि लास्ट की 2 गलतियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आप लोगों को अटेंडेंस अपना जरूर भरना है, ओके। अब आप लोग यहां देखो 5वां नंबर गलती, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कर ही देते हैं कभी कभी, कि आप लोगों को रूल नंबर, जो आपका रूल नंबर है और प्रश्न कोड सही सही भरें। देखो, अगर आपको रूल नंबर नहीं याद है तो आपको जो प्रवेश पत्र दिया जाएगा उसमें रूल नंबर लिखा रहता है, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है, जब आप स्कूल में या फिर पेपर देने जाओगे। अब अगर आपने मान लो आपका रूल नंबर लास्ट में आपका 185 है, अब आपको रूल नंबर अच्छे से नहीं याद है और आपने 180 भर दिया। देखो ये पांच आपको लग रहा है कि 5 केवल गिनती है, लेकिन ये 5 नहीं है, ये बहुत सारी गिनतियां हो गई, ठीक है। क्योंकि यहां अकॉर्डिंग टू आपके पेपर, अगर आपका मान लो 180 आपने भर दिया, आपका 185 है, तो 180 वाला बच्चा कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल कुछ नहीं जानता, उसने ज्यादा नहीं लिखा, तो इसकी कॉपी आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो फिर आपका नंबर कितना कम हो गया, बिल्कुल 0 के बराबर हो गया, और आपकी कॉपी यहां चली जाएगी, तो ये इसका टॉपर बन जाएगा। तो ऐसा करना, आप रूल नंबर कभी भी गलत मत भरना, रूल नंबर इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर आप सही सही भरना, आप 2-3 बार जांच कर लेना कि हमारा रूल नंबर सही है, तब आप लोग उसको देना। अब प्रश्न कोड, यानी कि आपका कोड क्या है, ये बच्चे नहीं समझ पाते। देखो ध्यान से समझना, जैसे आपका प्रश्न कोड है 851A, ठीक है, 851AA। अब आपने भर दिया 848 और आपने कुछ दूसरा AAB ये कुछ भर दिया, तो ये आपका जो पेपर है ये दूसरे पेपर, दूसरे जिला या दूसरे आपका जिला से मैच हो जाएगा। अब आपका जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो क्वेश्चन और आपका जो कॉपी रहेगा, कॉपी में जो आंसर लिखा वो मैच नहीं करेगा, तो ऐसा में उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा और आपको वैसे ही थोड़ा मोड़ा नंबर देता चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना रूल नंबर और पेपर कोड इसको बिल्कुल सही सही भरना, ये ध्यान रखना। तो ये आप लोगों को 5 गलतियां सुधार लेना है, ठीक है। इन सबको आप अच्छे से, रूल नंबर को खूब अच्छे से याद करो, पेपर कोड को अच्छे से देखकर भरो, अटेंडेंस शीट आप डेली भरो, और इन सबको आपको नहीं करना है जो मैंने बताया है। आपको अपने कॉपी में पैसे बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, ठीक है। एंड आप लोग रेड पेन का बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं करना। अगर आप 2023 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि बोर्ड एग्जाम में ये गलतियां नहीं करी जाती हैं, वरना फेल भी हो सकते हो। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नहीं आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।